Arvind Kejriwal has come out in support of the protesting students, calling violence against them unacceptable. Rahul Gandhi has also condemned the use of force and called for the issue to be resolved through dialogue. And Jharkhand CM Hemant Soren praised the administration and police for handling the situation with restraint, sensitivity, and complete responsibility. And all these posts came after this. अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो स्थिति दिल्ली में देखी गई थी वो स्थिति जो है यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये दिल्ली। So, was this restraint? Thousands of students had marched towards the Jharkhand Assembly, demanding answers over alleged irregularities in recruitment exams. The police say the barricades were breached and clashes followed. The protesters have questioned the use of force, but was the response proportionate? And how did a protest over government jobs reach this point? Because this protest didn't begin yesterday. The students have been on the street for weeks demanding transparency in the recruitment process. And now we have a lathi charge, a statewide plan by the BJP, and political leaders weighing in, and a government accusing the opposition of politicizing the movement. So the question isn't just what happened yesterday, it's why these students are protesting in the first place, and whether the government's response was justified. Yesterday was 10th August, and as of today, the recording is 11th August 2026. Yesterday meant it was 10th August. अब उसके रेफरेंस में अगर देखा जाए, राहुल गांधी ने कंडेम किया है स्टूडेंट के अगेंस्ट जो लाठीचार्ज हुई है और वायलेंस के अगेंस्ट. यू हैव टू नो दैट द कांग्रेस इज इन बेड विद सोरेन्स गवर्नमेंट. दैट इज they are in coalition government. Second is वाटर कैनन चली है. अब तुम जब वाटर कैनन बोला मेरे दिमाग में बत्ती जली कि कल भी लोगों ने साबुन निकाल के नहाया भाई. हम कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन, अभी भी सुन लीजिए, आज आपका बर्थडे है. हम लोग अच्छे से आपका स्वागत करने आए. हमारा जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी रद्द कीजिए, नहीं तो यही साबुन की तरह आपको भी सत्ता से धो देंगे. As in the lighter note of things, वो छाता भी देगा अपने, तो छाता लेके आया था. छाता ले आया. आई थिंक वाटर कैनन आज के दिन में डायरेक्टली प्रोटेस्टर्स के तरफ मूव करते हैं, लेकिन एंगल ऐसा रहता है rather than forcing it up front ना, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि थोड़ा बहुत गर्मी भी है, थोड़ा वो जगह भी बनती है, वाटर कैनन भी आ गया. इट्स लाइक प्रोटेस्ट का पार्ट हो गया है, लेकिन डायरेक्टली कितना उनके टुवर्ड्स पॉइंट करते वो नहीं पता. लेकिन हाँ, लेट्स गेट मूव बैक इनटू द थिंग दैट व्हाई वाज दिस प्रोटेस्ट स्टार्टेड. दैट्स द मेन पॉइंट ना. सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ. देयर वर irregularities in the prelims exams of JPSC SSC, that is Jharkhand's Public Service Commission examination. ठीक है, irregularities थी बहुत ज्यादा. तो इस पे स्टूडेंट्स लोग भड़क गए और बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स कैंसिल की थी. गवर्नमेंट कैंसिल किया नहीं किया, करेंगे, ये सब चीजें अभी बहुत क्लाउडेड है. 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हैपन, मोर देन 6 राउंड. कोई डिसीजंस पे आ नहीं पाए अब तक. ठीक. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द कोर डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि सारे एग्जाम्स जो होने वाले हैं अपकमिंग और जो हो चुका है, जब प्रीलिम एग्जाम जो हुआ था उसका पूरा कैंसिलेशन हो, पूरा, नॉट जस्ट अ बिट ना, मतलब A to Z. सेकंड इज सीबीआई इंक्वायरी हो ऑफ एवरीथिंग, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग ये सब चीजें के बारे में देखते हैं इंडिया में, उनको भी टुगेदर किया जाए. लेकिन जो झारखंड गवर्नमेंट है, दे डू नॉट वांट सीबीआई को. वो क्या चाह रही है? वो चाह रही है कि अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो सीआईडी है वहीं से काम चल जाए. ठीक. अब यहाँ पे मिसमैच है ऑफ डिमांड्स एटसेट्रा. ठीक. अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि नीट के कंपैरिजन में यहाँ पे भी अनशन हुआ है, फास्टिंग हुई है. बहुत लोग, एक बंदा है जिसका नाम है महातो, देवेंद्र महातो. ही इज द
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा. इट्स अ पॉलिटिकल आउटलेट. एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि बहुत लोग इनको वांगचुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं. वांगचुक डजंट बिलोंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही बिलोंग्स फ्रॉम वन. दैट्स नॉट द बिग थिंग. द बिग थिंग इज उन्होंने जब अनशन रखा था, इट वाज वाटर फ्री फास्ट. मतलब ऐसा है कि इट वाज सुसाइड ना, इनडायरेक्टली बोला है ना, सुसाइड ही था एक तरीके से. तो ये जो वाटर फास्ट है, वांगचुक ने फिर खुद कॉल करके August 5 ने उनको बोला, सर आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप अनशन में रहिए, लेकिन वाटर फास्ट प्लीज ब्रेक कीजिए. तो उनके कहने पर उन्होंने फिर वाटर फास्ट ब्रेक की. बट एज ऑफ टुडे ही इज स्टिल फास्टिंग. लेकिन कल उनको पुलिस ने वैन में एम्बुलेंस में उठा के लेके चले गए. अभी तक फास्ट ब्रेक नहीं किया एज ऑफ 11 अगस्त. लेकिन ये कि क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. डॉक्टर्स ने तो ये भी कह दिया कि उनके ब्लड शुगर लेवल इज टू लो, बहुत ही लो, डेंजरसली लो. वांगचुक तो एटलीस्ट उस लेवल पे लो होने के बावजूद भी हेल्दी सिचुएशन में थे कि थोड़ा लो था, बट हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल. और इन्होंने जो फास्टिंग रखी थी, इनके बाद और 5 पीपल आल्सो फास्टेड विद हिम. सो दिस इज द क्रक्स कि ऐसे करके मेनी पीपल आर फास्टिंग टुगेदर विद. Another aspect of this protest is the deafening silence of content creators, the Bollywood celebrities, and a few politicians and activists who chose not to cover the protest. And these people have chosen not to make any kind of videos or to not cover the protest or raise voice against the students who are protesting, right? And many people are saying that because of the lack of support in this student protest, which appears to be more genuine than the Jantar Mantar one. एग्जैक्टली आई 100% एग्री विथ यू. नीट वाले पे तो ओवरटेक हो गया था ना पूरा अदर एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे बहुत लोग शांत बैठे हैं. स्वरा भास्कर एग्जांपल. It only exposes that the Jantar Mantar one was not fully organic and it had an ulterior motive. लोग बोल रहे हैं कि they wanted to create a Nepal-like situation in Delhi. And that is one of the comments being made. So that is the hypocrisy of people who have not been covering the protest. A lot of and the people who are there trying to cover the protest, they are getting arrested. Yesterday, a journalist called Aman Chopra, he was arrested, was called for questioning by the police. He was having his breakfast, idli and eggs apparently, and he was called from the breakfast table, and from there he was taken to custody. So क्या करें? पूछताछ के लिए चलना होगा. आप कहाँ से? हाँ जी? पुलिस. 2 घंटे बिठा के रखा है. 2 hours बिठा के रखा. हाँ, काफी टाइम तक बैठा के रखा था. तो these are the questions no people are asking. Why this indifference between the two protests? Is it because there are different political parties? और क्या रीजन है? आई थिंक लीनिंग्स तो तुमने सही पकड़ा है. ऐसे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ना बोल के आई विल फील कि पॉलिटिकल लीनिंग्स किस तरफ है. एट द एंड ऑफ द डे जो लोग अभी साइलेंस है, दे आर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट. ऐसे करके उनके ऊपर टैग तो लग ही चुका है. दे डू नॉट से दैट दे आर नॉट. उनको क्वेश्चन कर लो, दे विल एग्री विद दैट. ओपनली नहीं बोलते, लेकिन हाँ है तो सही. सब लोग बोलते हैं. उनको भी पूछ लो स्टेज पे ऑन द स्पॉट, अगर पूछ लो वो बोलेंगे यस वी आर. ठीक. सेकंड इज उनको एजेंडा का फिट नहीं हो रहा ना. कि सेंट्रल में बीजेपी थी, अभी यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है, और वो भी बीजेपी इन द ऑपोजिशन ऑफ द करंट झारखंड गवर्नमेंट. तो इनको ये चीजें देखनी पड़ रही है. तो उनको है ना कि ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं वो लोग कि ब्रॉडर में क्या सेंस है, व्हाट मेक सेंस, कि हमारा जो एजेंडा है, इफ वी सपोर्ट दिस, वो एजेंडा फर्दर होता है कि नहीं होता है. इफ इट डजंट, दे डोंट गिव अ फ्लाइंग डैश डैश. अब नीट पे उनका एजेंडा फुल फिलअप हो रहा था. एक बात बताओ, नीट में कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रोका गया होगा? आई डोंट हैव अ सिंगल इंसिडेंट. यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैंने सुना है जो अभी न्यूज पे भी नहीं आए होंगे. आपने जो बोला है, जो चोपड़ा, मिस्टर अमन चोपड़ा, जो अमन चोपड़ा है, वो तो दिख गए बिकॉज ही इज अ बिग शॉट उस सेंस में. बाकी लोअर लेवल्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, लोअर लेवल्स ऑफ जर्नलिस्ट हैं जिनका अभी तक बात निकली नहीं है, लेकिन रियलिटी में उनके साथ भी ऐसी चीजें हो रही है. तो हिपोक्रेसी की लेवल्स तो बहुत ही ज्यादा है. सेकंड है, तुमने वो देखा होगा ना, ये पीयूष मिश्रा ने एक बात बोली है अगेंस्ट नशीरुद्दीन शाह. तुम उसको क्लैरिफाई करना थोड़ा जरा. बोला क्या उन्होंने? He said, and I quote,
उन्होंने बोला कि वेयर आर द डॉग्स विद बोन्स इन माउथ नाउ. Right. He said something about celebrities, not saying anything about CJP or the dogs who have a bone in their mouth won't speak. I want to ask, where are the dogs now and who have bone in their mouth? मतलब जो कुत्ते कैसे बोले हिंदी में? तू बता दे. हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा. इसको कट मत करना, ठीक है? मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं जो ये कट वाली बात बोल रहा हूँ इसको ये कट मत करना, देख. Who are those dogs now who have bones in their mouth? I didn't mention in anyone. ये लेकिन we all know कुत्ते मैं. ये कुत्ते हैं कहाँ जिनके मुंह पे हड्डी थी? ये कुत्ते हैं कहाँ? क्लियर ना? क्लियरली टारगेटिंग समवन, ऑब्वियसली. ये you have certain ideology, it should be neutral ना, neutral take in both. तुम्हारी जो पॉलिटिकल आइडियलिटी है उससे सेपरेट होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल है, कल मैंने देखी थी कि कोई एक फ्लैग सेरेमनी थी अमित शाह वाली, किसी ने उनको ऑरेंज फ्लैग दिला दिया, सैफरन फ्लैग दिला दिया. वो भड़क गए, बोलते ये क्या है? फिर उन्होंने बोले इंडियन फ्लैग लाओ. बाकी लोगों ने क्या किया, बीजेपी लोगों का एक मफलर टाइप का नहीं होता जो गमछा टाइप को गले में लगाते हैं, जो बीजेपी लोगो है, दैट वाज फुल सैफरन. जब भी अमित शाह ने वो बोला, पीछे में जितने लोग थे उन्होंने अपना वो हटा के कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू शो कि वी आर फ्रॉम बीजेपी. दिस इवेंट इज करंटली फॉर इंडियन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना. तो पॉलिटिकल पार्टी ये सब चीजें ना बहुत चीजें मैटर करती हैं, लेकिन वेयर यू शो योर आइडेंटिटी एंड व्हाट योर ट्रू आइडेंटिटी इज एज अ पर्सन, दैट्स अबव एंड बियॉन्ड द पॉलिटिकल आइडेंटिटीज. तो वो दिखना चाहिए ना कि देश के पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड इज, आप ये देख लो शशि थरूर वाला जो थिंग है, ही सेड कि पार्लियामेंट में भी रकस चल रहा है, ऑपोजिशन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे डिस्कशंस में, ये सब हो रहा है. शशि थरूर ने बोल दिया जो रास्ते की चीज है वो रास्ते में करो. पार्लियामेंट में यू कुड हैव हेल्ड द पार्टी इन लीडर दैट इज द बीजेपी और द करंट गवर्नमेंट अकाउंटेबल, लेकिन आपने किया नहीं. अब कांग्रेस वाले उन पे भड़क गए. ही डिड नॉट से डायरेक्टली ना कि ऐसे करके मैं सपोर्ट कर रहा हूँ. कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हाउ कैन यू सपोर्ट बीजेपी. वो सारी चीजें है ना, ही अंडरस्टैंड्स कि वी आर एज एन ऑपोजिशन द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज एन ऑपोजिशन टू कंट्रोल द सेंट्रल गवर्नमेंट, है अकाउंटेबल रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये सब चीजें है, हिपोक्रेसी की हद तो हो ही गई है भाई ये सीजेपी प्रोटेस्ट में. भाई कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद इस प्रोटेस्ट में जो चीजें सेम लेवल ऑफ सपोर्ट होनी चाहिए. आज के दिन में भी लोग क्वेश्चन करते हैं वेयर इज दीपके, कहाँ है वो, बाकी लोग कहाँ पे? इतने दिन हो गए ना, 7 दिन लग सकते थे, ये लोग है कहाँ? है ही नहीं, कोई नहीं. Apparently उसको टाइफाइड हो गया है. और बाकी लोग भी तो है, सौरभ भी तो है, और भी तो अभी लोग ट्वीट कर रहा है, मोरल सपोर्ट दे रहा है भाई इस टाइम पे. मोरल सपोर्ट वो बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनके लोगों का, मतलब वर्क फ्रॉम होम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के पीछे. ये यही चल रहा है, मतलब ये मीम तो बनी गई थी, ठीक है. और हाँ बता. की बात अगर करें तो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, he said violence against students is unacceptable. लेकिन अगर तुमको याद होगा पंजाब में भी हुआ था लीक एंड देयर वाज वायलेंस अगेंस्ट स्टूडेंट्स, दे वर beaten brutally by the police. This is the hypocrisy we are talking about. एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ इधर. एक पॉइंट है कि देखो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है जहाँ पे जो चार्जशीट ये सब जो फाइल होने वाला है, और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो IIT, ISM और IIM रांची, XLRI, ये लोग बैठ के रिफॉर्म करने वाले हैं. अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, एक स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जेपीएससी के जो एग्जाम्स आप कैंसिल करना चाह रहे हो, जो एग्जाम्स हो चुके हैं वो कैंसिल नहीं हो सकते. जैसे JSSC जो एग्जाम हुए हैं वो कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज इट वाज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. पॉइंट समझ पा रहे हैं कि लीगल बेसिस ही नहीं है कैंसिल करने का. अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप हमारे पॉइंटर्स को मानो, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है वी डू नॉट हैव द लीगल बेसिस टू डू इट इवन दो इफ यू वांट टू डू इट. तो जो एक महिला है जो नाम उनका है JM की महिला है, JMM MP महुआ माजिद, एग्जैक्ट फ्रेमिंग यही है कि देखो जो जो डिमांड्स 98% जो एक्सेप्ट करने लायक थे वो हमने कर ली, और जो बाकी 2% बचे ना दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. तो वहां पे जो एक डिस्कनेक्ट है ना वो भी अभी सिचुएशन है. और सेकंड तुमने जो बोला ना लाठीचार्ज वाला सिचुएशन, इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रीट लाइट्स है ना उसको ही बंद कर दी. बंद करने के बाद लोगों ने बहुत पीटा, बहुत मारा. और जब कल ये लोग घेराव करने जा रहे थे जो विधानसभा है झारखंड का, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया,
जो पूरा एरिया है उसको बार्ब वायर से घेर दिया। जो उस टाइम पे जो देवेंद्र है उन्होंने बोला भाई ये तो इंडिया है ना, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर थोड़ी ना है, ये पाकिस्तान थोड़ी ना है कि यहाँ पे बॉर्डर बना के आप लोगों ने बार्ब वायर लगाया हुआ है। तो ये थी उनकी आखिरी बात जो इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट कर रही है इस लेवल पे सही नहीं है। जो डिमांड्स है, मेरे को भी यही लगता है कि जो डिमांड्स है और जो आउटपुट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड है वो मैच नहीं कर रहे, सेम पेपर पे है ही नहीं, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बस हिपोक्रेसी के बारे में बात नहीं कर सकता इस पे। आई थिंक सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे सीजेपी में है ना कि एवरीथिंग स्टैक बना हुआ था कि दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, समहाउ इट गॉट कनेक्टेड। कि झारखंड प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड है, डिसजॉइंटेड है। डोंट यू एग्री और वोंट यू एग्री? Yeah, maybe. तो इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, लेट्स वेट एंड सी। लेकिन जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स है वो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजी है टुवर्ड्स दैट डिमांड इट्स वेरी डिफरेंट। सो समहाउ सम मिडिल ग्राउंड नीड्स टू बी फॉर्म्ड। वो कहाँ से निकलेगा पता नहीं। लेट्स से कि वो एक बना हुआ है ना एक्सपर्ट कमिटी, एक्सपर्ट पैनल, मे बी दे कैन फाइंड अ मिडिल वे आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, एग्जाम अगर कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट अबाउट द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, वो तो लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन पावर विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट ना। सीबीआई इज अंडर द Yeah, but again, if there are no irregularities and if they have corrected the wrongs, then what are they afraid of? Maybe a question goes down. Then they should hand over the ये तो बात सही है। मैंने एक चीज सुनी है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये अभी काम तो कर रही है सीआईडी के साथ। बहुत बड़ी एक स्कैम चल रही है जहाँ पे बहुत करोड़ रुपीस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है थ्रू दिस एग्जाम्स, ये सुनने को आ रहा है। तो मे बी सीबीएसई के पास चला जाएगा, दे कैन नॉट फिक्स द होल्स दे हैव, मुझे जो लग रहा है। Yeah. Yeah, see, we have to wait and see what happens. It's unfortunate जो भी चीज़ चल रही है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए इस टाइम पे, दे आर आउट, दे आर प्रोटेस्टिंग इतनी गर्मी में। कल कभी लाठी चार्ज हो जाता है, और सिंस इट्स नॉट ग्लैमरस इनफ फॉर अदर पीपल, तो पता नहीं वो फूड और जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो सब मिल रहा है कि नहीं, वो भी डिबेटेबल है। And we have also talked about the media attention. They are not getting the same media attention that the Delhi protest had. So lots going against them. तो अभी तो मुश्किल लग रहा है कुछ भी रिजल्ट आना उनके फेवर में। So let's see. इतिहास गवाह है कि जब जब किसी पर अत्याचार हुआ है तो सहने वाला का ताकत और संयम और मजबूत हुआ है कि जुल्म इतना ना करो कि सहने की ताकत हो जाए, हर बात पर इंसानियत की बगावत हो जाए। कि हम लोग बगावत पर नहीं उतरे हैं, हम लोगों ने अपने विनम्रता दिखाया है, हम लोगों ने धीरज दिखाया है। बस यही सरकार को दिखाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को जानना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं किस लिए। हम भीख मांगने यहाँ नहीं बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि हम अपना अधिकार यहाँ से लेके जाए। और हम लोग को कमजोर मत, हम लोग को पास खोने के लिए कुछ नहीं है मैम, मैं बता देता हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं है। या आपको हमको मार दीजिए या हमारा मांग पूरा कर दीजिए, बस दो ही है।